हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने देखा था कुछ डेटा फॉर्मेटिंग। आज हम फिर से उसको थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे। देखो, हमने कल ये बनाया था, थोड़ा सा कलरिंग सीखा था और थोड़ा सा हमने इसमें फॉर्मूला लगाना सीखा था। ठीक है। देखो, हमने निकाली थी एवरेज सैलरी। अब यहाँ पे कुछ डेसिमल्स ज्यादा आ रहे हैं, है ना, कुछ ज्यादा आ रहे हैं। तो हमने इसको थोड़ा राउंड ऑफ करना है या फिर हमने इसकी डेसिमल्स को कम करना है, तो इसके लिए भी एक ऑप्शन है। देखो, इसको हम इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे बाय जस्ट क्लिकिंग द, ये एरो आ जाएगा, उसको हम क्लिक करेंगे तो ये पूरी कॉलम हमारा सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये वाले नंबर ग्रुप में, ठीक है, नंबर ग्रुप में यहाँ पे एक जर्नल लिखा हुआ है। जर्नल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएगा नंबर, नंबर पे जाएंगे। अभी यहाँ पे देखो दो ऑप्शंस हैं, एक है इंक्रीज डेसिमल, एक है डिक्रीज डेसिमल। मतलब आप एक तरह से ये डेसिमल्स को इंक्रीज भी कर सकते हो। ये देखो, ये मैं करती जा रही हूँ तो ये यहाँ पे डेसिमल्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। और आपने इसको थोड़ा कम करना है, राउंड ऑफ फिगर में लाना है, तो आप इसको डिक्रीज भी कर सकते हो। देखो, ये डिक्रीज होते जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ सिर्फ 1 डेसिमल पॉइंट तक रहे, तो मैं इसको इतना ही रखूंगी। ठीक है। तो ये यहाँ से आप अपना थोड़ा नंबर को थोड़ा ज्यादा या डेसिमल्स को थोड़ा कम या ज्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है। अब ये देखिए, मैंने कल फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाला था, है ना। अब मैं चाहती हूँ कि इनका फुल नेम आए, है ना, जिसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कंबाइन हो और मेरा एक फुल नेम बन जाए। अब मैं चाहती हूँ यहाँ पे वो कॉलम आए, है ना, पर मैंने यहाँ पे तो कॉलम की कोई स्पेस छोड़ी नहीं है। तो मुझे यहाँ पे एक कॉलम को ऐड करना है, तो अब क्या करेंगे, सी और डी के बीच में मुझे कॉलम चाहिए ना, तो यहाँ पे देखो एक प्लस साइन आ रहा है, इसको आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है इंसर्ट का ऑप्शन। जैसे आप इंसर्ट क्लिक करेंगे, ये कल मैंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का एक कॉलम बनाया था। ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा एक कॉलम हो जिसमें मेरे फुल नेम हो, जिसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कंबाइन होकर मेरा एक कॉलम हो जिसमें कि दोनों फुल नेम हमारा इंसर्ट हो। ठीक है। जैसे राम और कपूर, तो एक कंकैट मतलब एक कंबाइन होकर मेरे पास एक हो जिसमें राम कपूर पूरा आए। ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि इधर मेरा एक कॉलम हो, पर यहाँ पे मैंने कोई जगह छोड़ी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि एक कॉलम हो जो लास्ट नेम और सैलरी जनवरी से पहले कॉलम हो जहाँ पे मेरा फुल नेम आए। ठीक है। तो हम यहाँ पे एक कॉलम को इंसर्ट करेंगे। जैसे हम डी के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूंगी तो यहाँ पे एक ऑप्शन है इंसर्ट। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक कॉलम बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है। मतलब जिस कॉलम से पहले आपको कॉलम चाहिए वहां पे आप क्लिक करेंगे ऐसे करके, और यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो आपका एक कॉलम, उससे पहले आपको एक कॉलम मिल जाएगा। ठीक है। पर मेरे को अभी एक ही ऑप्शन चाहिए, तो मेरे को एक कॉलम को डिलीट करना है। तो एक तो ऑप्शन है डिलीट करने का, राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे डिलीट आ जाएगा, या फिर आप इसके ऊपर क्लिक किया हुआ है, कंट्रोल प्लस माइनस करेंगे तो आपका कॉलम डिलीट हो जाएगा। ठीक है। तो कंट्रोल और माइनस प्रेस करके आपका कॉलम डिलीट हो जाएगा, जो आपका एक्स्ट्रा कॉलम, अगर आप चाहते हो कि कॉलम डिलीट करना हो। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसकी हेडिंग डालनी है फुल नेम, जिसमें हम पूरा अपना फुल नेम इंसर्ट करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब ये चाहिए राम और कपूर को यहाँ पर हमने लाना है। अब इसके लिए क्या है, इक्वल टू प्रेस करेंगे। हमारा इसको बोलते हैं कंकैटिनेट। मींस हमने दो कॉलम्स को कंकैटिनेट करना है। कंकैटिनेट मतलब हमने दो कॉलम्स को जोड़ना है। ठीक है। तो उसके लिए एक फंक्शन है CONC। देखिए, जैसे मैंने इतना प्रेस किया तो दो आ गए, कंकैटिनेट और कंकैट। तो हम कंकैटिनेट पे जाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और टैब प्रेस करेंगे। ठीक है। अब जो जो कॉलम हमने कंकैटिनेट करने हैं हम उसको सिलेक्ट करेंगे। मेरे को चाहिए ये वाला, फिर कॉमा, और एक ये वाला। ठीक है। और हम प्रेस कर देंगे टैब। ठीक है। ये देखिए हमारा आ गया राम कपूर। जैसे हम इसके ऊपर डबल ऑप्शन, अब ये इसके ऊपर हम ड्रैग करेंगे तो हमारे सारे कॉलम में वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा जो हमने ऊपर लगाया। ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि राम और कपूर में स्पेस आ जाए। ठीक है। क्योंकि बेसिकली हमारे फर्स्ट और लास्ट नेम के बीच में स्पेस तो होता ही है। तो अब यहाँ पे जाएंगे फॉर्मूला बार में, कॉमा के बाद B2 के बाद C2 से पहले डबल कोट्स डालेंगे। ठीक है। और इस डबल कोट्स के बाद एक कॉमा, और डबल कोट्स के अंदर आप एक स्पेस इंसर्ट कर देंगे। एक स्पेस इंसर्ट कर दिया और आप कर देंगे
एंटर। ये देखिए राम कपूर में स्पेस आ गया। वैसे आप ड्रैग का ऑप्शन रखेंगे, प्लस साइन का जैसे साइन आएगा आप नीचे तक ड्रैग कर जाएंगे और ये देखिए सब में वो फॉर्मूला लग गया। ठीक है, तो आपने जितना भी स्पेस देना है आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे मैंने एक ही स्पेस दिया, आप एक से ज्यादा चाहते हो, 2 3 4 जितनी भी चाहते हो उतनी प्रेस करके एंटर प्रेस कर देंगे, उतनी उतनी स्पेस आपकी क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं अभी इसको फिर से अनडू कर रही हूँ। ठीक है, अनडू के लिए कंट्रोल प्लस जेड प्रेस कर रही हूँ मैं अपने कीबोर्ड पर और ये पहले जैसा बन गया, एक ही स्पेस आ गई दोनों के बीच में। तो ये देखिए हमारा फुल नेम बन गया। अभी देखो फिर से ये कॉलम को उतनी स्पेस नहीं मिल रही जितनी इसको चाहिए, तो डबल प्रेस करेंगे और ये उतना बन जाएगा। ठीक है, उतना जितना इसको स्पेस चाहिए उतना इसको स्पेस मिल जाएगा। अब मैं चाहती हूँ जितना डेटा मैंने क्रिएट किया है अब मैं इसको सेव कर दूं। ठीक है, अब सेव करने के लिए दो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। देखो एक तो पहले फाइल में जाएंगे। ठीक है, फाइल में जाएंगे तो यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ये सेव का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही सेव पे प्रेस करेंगे तो ये हमसे पहले पूछेगा हमारा फाइल नेम, जो हमने फाइल नेम देना है। सपोज मैंने बुकवानी देना है तो मैंने बुकवानी प्रेस करके रखा है। और यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट, मतलब ये आपके पूछ रहा है लोकेशन कौन सी होनी चाहिए, जैसे जहाँ पे आपके लैपटॉप पे या आपके कंप्यूटर पे कौन सी जगह पे ये डॉक्यूमेंट जाकर सेव हो जाए। तो आप इसको नीचे ये एरो को क्लिक करके आप देखेंगे तो ये आपको ऑप्शंस बताएगा कहाँ कहाँ आप सेव कर सकते हो। अगर आपने इसके अलावा कहीं और सेव करना है तो यहाँ पे मोर लोकेशंस हैं जहाँ पे आप ब्राउज कर सकते हो और अपना डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हो। ठीक है, एक तो ऑप्शन ये है, एक है कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट। और ये देखिए ये वाला जो डायलॉग बॉक्स है यही प्रॉम्प्ट हो गया है, जिसमें आप अपना फाइल नेम देंगे। जैसे मैं देती हूँ न्यू अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट DOC। ठीक है, और लोकेशन मैं फिलहाल यही लोकेशन रख रही हूँ, पर आप यहाँ पे देखिए फिर से इसको एरो बटन को प्रेस करके अपनी लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हो और डाल देंगे सेव। और ये मेरा डॉक्यूमेंट देखिए डॉक्यूमेंट का नाम आ गया न्यू डॉक करके ऊपर सेव हो गया। ठीक है, तो ये था सेविंग द डॉक्यूमेंट। एक और ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि मेरे डेटा में से मेरे को देखना है कि सबसे ज्यादा सैलरी किसकी है। ठीक है, एक तो ऑप्शन है कि आप एक एक डेटा के पास जाओ और देखो कि सबसे हाईएस्ट कौन सा है और आपको मिल जाएगा। ठीक है, बट ये तो फाइव फाइव ही है डेटा, है ना। बट अगर हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा है तो ये चीज विजिबल नहीं है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस डेटा को हम थोड़ा सा सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सॉर्ट कैसे करना है, पहले हम इसको पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखो पूरा टेबल मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम डेटा में जाएंगे, यहाँ पे डेटा टैब में जाएंगे और सॉर्ट और फिल्टर वाले ग्रुप में जाएंगे और यहाँ पे देखो फिल्टर का ऑप्शन है, फिल्टर के ऑप्शन को क्लिक करेंगे और ये देखो सबके नीचे एरो आ गया। ठीक है, सब कॉलम के नीचे एरो आ गया और हमने देखो सैलरी टोटल को सॉर्ट करना है कि सबसे ज्यादा सैलरी किसकी है, हमने ये सॉर्ट करना है। तो हम इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे और देखो यहाँ पर आया सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। हमें चाहिए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो हम इसको क्लिक करेंगे और ये देखिए पूरा डेटा सॉर्ट हो गया। सबसे ज्यादा सैलरी वाला ऊपर आ गया और सबसे लोएस्ट वाला नीचे चला गया। ठीक है, और देखो पूरा ही डेटा, अब सीरियल नंबर देख लो सारा उल्टा फुल्टा हो गया। ठीक है, 1 वाला नीचे चला गया, 3 वाला ऊपर आ गया और ये ऐसे हो गया। अब मैं चाहती हूँ ये फिल्टर हट जाए तो हम फिर से फिल्टर में जाएंगे। ये देखो ये फिर सारे ऑप्शंस हट जाएंगे। ठीक है, ये तो हमने करा थोड़ा सा मैनुअली। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, फिल्टर को सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे सॉर्ट का ऑप्शन आ रहा है, सॉर्ट पे जाएंगे और ये देखो ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है सॉर्ट बाय, कौन से किससे सॉर्ट करना है। यहाँ पे सारे कॉलम्स हमारे पास नेम दिए हुए हैं, हमें चाहिए सैलरी टोटल से हमने सॉर्ट करने हैं। सैलरी टोटल पे गए, सेल वैल्यूज। ठीक है, सेल वैल्यू से करना है हमको सॉर्ट। और उसके बाद स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, अब मैंने पहले लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट किया था, मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करती हूँ और मैंने कर दिया ओके प्रेस। अभी देखो सबसे स्मॉलेस्ट वाला ऊपर आ गया और सबसे लार्जेस्ट वाला नीचे चला गया। ठीक है, अभी मैं इसको देखो, जैसे आप इसका एक तो फिल्टर करने का ऐसा ऑप्शन है, एक शॉर्ट फॉर्म है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल, सारे देखो फिल्टर्स हट गए। ठीक है, अब मैं इसको फिर से थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ कंट्रोल जेड करके। ये मैंने कंट्रोल जेड जेड बार बार प्रेस करूंगी तो मेरे पास फिर से वही वाला डेटा आ गया और फिर से फिल्टर प्रेस किया और सारे फिल्टर्स हट गए। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि ये विदाउट विदाउट मेरा डेटा अनऑर्गेनाइज होके मेरे को हाईएस्ट सैलरी दिख जाए।
ठीक है, ये थोड़ा सा हमारा छोटे डेटा में ही काम करता है। वो बहुत, ऐसा करने के लिए एक ऑप्शन है जिसको हम बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। उसके लिए क्या करना है, पहले आप इस जिससे हमें सॉर्ट करना है वो वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है ऐसे करके। फिर आप जाएंगे यहाँ पे होम में प्रेस करेंगे और यहाँ पे देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, इसके डाउन एरो को क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखो कलर स्केल्स, और आप सपोज फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हो। ठीक है, इसमें देखो लिखा हुआ है कि कलर के हिसाब से आपका डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे ग्रीन वाला सबसे हाईएस्ट, ठीक है, उससे कम थोड़ा सा उसका लाइट, फिर येलो, एंड देन सबसे स्मॉलेस्ट है रेड कलर। ठीक है, इससे हमारा डेटा सॉर्ट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट हमारे वीडियो में विद लॉट्स ऑफ एक्सेल ऑप्शंस। टिल देन थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।